तो दोस्तों साइन एन थीटा को मैं साइन थीटा का पॉलिनोमियल तभी लिख सकता हूँ जब एन ऑड हो। ऐसा मैंने डिस्कस किया हुआ अपने साइन एन थीटा को साइन थीटा के पॉलिनोमियल लिखने वाली सीरीज़ में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ बातें आपको याद दिलाता हूँ कि साइन एन थीटा की सीरीज़ हमेशा शुरू होती थी साइन थीटा से, और क्योंकि साइन थीटा का लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा आता है NC1, फिर इसके बाद कुछ आता है साइन क्यूब थीटा विद सम कोफिशिएंट साइन पार फाई थीटा एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म आती है वो आती है -2 की पावर n-1 साइन पावर एन थीटा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाली जो टर्म होती है ना, वो पास्कल ट्राइंगल की जो nth रो है उसके ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स का सम हमेशा पास्कल ट्राइंगल की nth रो के ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 की पावर n-1 होता है। तो ये बहुत आसानी से हम ये वाली बात देख सकते हैं अपनी साइन एंड थीटा वाली सीरीज़ में जाके। नाउ यहाँ पर मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं साइन एंड थीटा को ज़ीरो डालूँ, तो अगर मैं साइन एन थीटा को ज़ीरो डालता हूँ तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे साइन एन थीटा ज़ीरो होगा। इसका मतलब एन थीटा होगा ज़ीरो, एन थीटा होगा प्लस माइनस पाई, एन थीटा होगा प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो मतलब थीटा हो जाएगा आपका ज़ीरो प्लस माइनस पाई बाई एन प्लस माइनस 2 पाई बाई एन एंड सो ऑन। सो व्हाट आई वांट टू से इज़, अगर मैं इसको इधर डालता हूँ तो आई गेट ज़ीरो इज इक्वल टू NC1 साइन थीटा, फिर बाकी प्लस माइनस कुछ 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 साइन क्यूब थीटा साइन पर फाइव थीटा एंड सो ऑन, कुछ ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे साइन क्यूब साइन की पावर 5 ये वाली सारी टर्म्स आ जाएंगी, और लास्ट वाली टर्म विल बी प्लस माइनस 2 की पावर n-1 साइन पावर एन थीटा। तो अगर मैं इसको पॉलिनोमियल की तरह लिखना चाहूँ तो साइन थीटा को अगर मैं x लिख देता हूँ तो दिस इज 2 पावर n-1 x पावर n प्लस माइनस सम ब्लैक बॉक्स, इसमें x की पावर n-3 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में जो टर्म कांस्टेंट टर्म आएगी, वो लास्ट वाली जो टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस NC1 x इक्वल्स ज़ीरो। इस इक्वेशन के रूट्स, ये जो n डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, n डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके रूट्स हैं साइन ज़ीरो प्लस माइनस साइन पाई बाई एन प्लस माइनस साइन 2 पाई बाई n and so on. Now what I do is I take x common and cancel it. So I'll get 2 raised power n-1 x raised power n-1 plus minus some black box प्लस माइनस n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से मैंने x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब मैंने एक रूट इसमें से एलिमिनेट कर दिया। कौन सा रूट एलिमिनेट कर दिया? मैंने साइन ज़ीरो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि साइन ज़ीरो इज ज़ीरो और x अगर मैं निकाल के कैंसिल कराऊँ तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो रूट मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स बचे वो बचे प्लस माइनस साइन पाई बाई एन प्लस माइनस साइन 2 पाई बाई n प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई n एंड सो ऑन। सो अब यहाँ से मेरे को फ़ायदा क्या होता है, इधर से मेरे को फ़ायदा होता है कि ध्यान से देखो, अब मेरे को फ़ायदा ये होता है कि अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स साइन का ध्यान रखे बिना, ध्यान दीजिएगा मैं साइन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी प्लस माइनस इज माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई एन इंटू माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n। अब देखो ये कितने रूट्स हैं, n-1, और ये सारे जोड़ी में हैं, पेयर में हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर्स होंगे, n-1/2। इसका मतलब ये लास्ट तक जाएगा साइन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर n-1/2 पाई बाई n। मैंने कहा ना साइन का ध्यान नहीं देने वाला। वो क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि अब इस पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x की पावर n प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x की पावर n-1 कोफिशिएंट में आगे प्लस आएगा या माइनस, मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ। बताता हूँ क्यों ये साइन से मैं बच पाऊंगा। तो फिलहाल देखो ये बनेगा n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से सारे साइंस निकाल लूँ, माइनस माइनस कॉमन, माइनस 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 सारे कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर, रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। अब रियल नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव ही होना है। तो अगर मैं ये साइन बाहर निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब, और उसको कैंसिल कर देता हूँ साइन को, चाहे प्लस आए या माइनस आए, तो इस साइड भी प्लस या माइनस मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या ये बोल सकते हैं मॉड लगा देता हूँ मैं। तो दैट विल बी साइन स्क्वायर पाई बाई एन साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n so on till sine square n-1/2 pi by n is equal to
n divided by 2 power n minus 1. So we have got a beautiful result which says sine pi by n, sine 2 pi by n, sine 3 pi by n, so on till sine n minus 1 by 2 pi by n is equal to root of n divided by, so this is root of n, you got it, and this is divided by 2 power n minus 1 by 2, बिकॉज 2 की पावर n माइनस वन n ऑड है, ऑड केसेस के लिए कर रहे हैं हम ये, तो 2 की पावर n माइनस वन बाई 2. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. इफ आई क्लब दिस विद पार्ट 4 ऑफ tan पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हमने जो रिजल्ट निकाला था वो था tan pi by n, tan 2 pi by n for n odd, tan 3 pi by n, and so on till tan n minus 1 by 2 pi by n is equal to root n. तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया cos pi by n. अगर डिवाइड कर दूँ तो मैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया cos pi by n, cos 2 pi by n, cos 3 pi by n, cos n minus 1 by 2 pi by n is equal to 1 by 2 power n minus 1 by 2. So now we have 3 beautiful results with us. Let's see. ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं sin pi by 3 is root 3 by 2, tan pi by 3 is root 3, and cos pi by 3 is 1 by 2. ये कहते हैं sin pi by 5, sin 2 pi by 5 is root 5 by 4, tan pi by 5, tan 2 pi by 5 is root 5, cos pi by 5, cos 2 pi by 5 is 1 by 4. ये कहते हैं sin pi by 7, sin 2 pi by 7, sin 3 pi by 7 is root 7 by 8, tan pi by 7, tan 2 pi by 7, tan 3 pi by 7 is root 7 by 8. Sorry, root 7. Extremely sorry. This is root 7 only. And cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7 is 1 by 8. So, एक last example. Sin pi by 11, sin 2 pi by 11, sin 3 pi by 11, sin 4 pi by 11, sin 5 pi by 11 is equal to what? This is equal to root 11 by, अभी कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5, तो दैट इज 32. cos pi by 11, cos 2 pi by 11, cos 3 pi by 11, cos 4 pi by 11, cos 5 pi by 11 is 1 by 32, and tan pi by 11, tan 2 pi by 11, tan 3 pi by 11, tan 4 pi by 11, tan 5 pi by 11 is root 11. Thank you.